नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सागर आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे हिंदू नववर्ष की और जानेंगे उन 7 महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पहलुओं को जो इसे खास बनाते हैं। गुड़ी पाडवा हिंदू न्यू ईयर 2079 विक्रमादित्य संवत को हिंदू नववर्ष इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह प्राचीन हिंदू पंचांग और कैलेंडर पर ही आधारित है। 58 ईसा पूर्व राजा विक्रमादित्य ने खगोलविदों की मदद से इसे व्यवस्थित करके प्रचलित किया था। इसे नव संवत्सर भी कहते हैं। प्रत्येक हिंदू संवत का नाम अलग अलग होता है जो कि संवत्सर के अंतर्गत रखे जाते हैं। संवत्सर क्या होता है यह हम आगे जानेंगे। हिंदू नव वर्ष का प्रारंभ चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा गुड़ी पड़वा से होता है। इस नव वर्ष को प्रत्येक राज्य में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, परंतु है यह नव संवत्सर। गुड़ी पड़वा, होला मोहल्ला, युगादि, विशु, वैशाखी, कश्मीरी नवरेह, उगाड़ी, चेटीचंड, चित्रय तिरुविजा आदि सभी की तिथि इस नव संवत्सर के आसपास ही आती है। क्या आप जानते हैं कि 7 दिनों का हफ्ता और 12 महीनों का साल यह परंपरा कहां से आई? यह सब विक्रम संवत से ही प्रचलित हुआ, जो हमारे ऋषि मुनियों की गहन खगोलीय गणनाओं का परिणाम है। प्रत्येक दिन एक ग्रह से जुड़ा है और हर महीने का अपना अलग महत्व है जो प्रकृति के चक्र से जुड़ा है। यह कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि वैज्ञानिक आधार पर बनाई गई एक प्रणाली है। हिंदू नव वर्ष की शुरुआत चैत्र माह से होती है। यह समय नई उमंग, नई ऊर्जा का होता है। प्रकृति में भी इस समय नया जीवन फूटता है। पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं। यह समय हमें भी नए सिरे से शुरुआत करने, नए लक्ष्य निर्धारित करने की प्रेरणा देता है। नए कामकाज की शुरुआत करना इस समय को और भी शुभ बनाता है। मार्च का महीना, जब हमारा हिंदू नववर्ष मनाया जाता है, वास्तव में प्रकृति के लिए भी नए चक्र की शुरुआत का समय होता है। धरती का एक चक्कर पूरा होता है, बसंत ऋतु का आगमन होता है और प्रकृति अपने सभी रंगों के साथ खिल उठती है। यह समय नई शुरुआत का, नई उम्मीदों का होता है। हिंदू नववर्ष का प्रारंभ सूर्योदय के साथ होता है। यह सूर्य की पहली किरण नए जीवन, नई ऊर्जा और नए उत्साह का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि हमें भी अपने जीवन में नए जोश और नए लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। चैप्टर 5 हिंदू कैलेंडर कोई साधारण कैलेंडर नहीं है, बल्कि यह सूर्य, चंद्र और नक्षत्रों की गतिविधियों पर आधारित है। यह सौर मास, नक्षत्र मास, सावन माह और चंद्र मास का अद्भुत सामंजस्य है जो इसे अन्य कैलेंडर प्रणालियों से अलग बनाता है। चैप्टर 6 हमारे यहां हर साल को नव संवत्सर कहा जाता है। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे कैलेंडर में 60 संवत्सर होते हैं जो एक चक्र में चलते हैं। यह चक्र बृहस्पति ग्रह की गति पर आधारित है जो लगभग 12 साल में अपनी राशि बदलता है। चैप्टर 7 हिंदू धर्म में पंचांग का विशेष महत्व है। यह हमें न केवल तिथि और वार की जानकारी देता है, बल्कि हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले अन्य पहलुओं के बारे में भी बताता है। पंचांग के 5 अंग हैं: तिथि, नक्षत्र, योग, करण और वार। इन 5 के आधार पर ही किसी भी दिन का शुभ और अशुभ फल निर्धारित किया जाता है। उत्तरों तो दोस्तों, ये थी हिंदू नववर्ष से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक बातें। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारे ज्ञान और हमारी गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है। इस नववर्ष पर आइए हम सभी मिलकर अपनी इस अनमोल विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लें। वेब दुनिया पर पढ़ें और जानें हिंदू नववर्ष से जुड़ी और भी रोचक जानकारियां।